दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर हुए 38। दोस्तों, देश के 5 राज्यों में कोरोना के शनिवार को 5 ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए मामले मिलने के बाद देश में कुल ओमिक्रॉन वेरिएंट के 38 मामले दर्ज किए गए हैं। देश के 5 राज्य केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अब इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर कुल 38 हो गए हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, जल्द जारी किए जाएंगे 10वीं और 12वीं एग्जाम का डेट शीट। दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट एग्जाम 2022 के लिए टाइम टेबल जल्द ही जारी किए जाएंगे। जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा का रास्ता भी क्लियर हो गया है। मीडिया की खबरों को माने तो इस सप्ताह के आखिर में एग्जाम की डेट शीट जारी होने की संभावना है। दोस्तों, बड़ी खबर है, नहीं मिलेगा झारखंड के पारा शिक्षकों को वेतनमान। दोस्तों, झारखंड के पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करने का फैसला किया है। टेट पास पारा शिक्षकों के मानदेय में एक मुश्त 50% की वृद्धि की जाएगी। साथ ही नॉन टेट वाले पारा शिक्षकों के मानदेय में 30% की वृद्धि होगी। बता दें कि बिना टेट वाले पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा से भी गुजरना पड़ेगा। इसमें पास करने के बाद उनके मानदेय में अलग से 10% की बोनस के रूप में बढ़ोतरी होगी। इस पर पारा शिक्षकों ने नाराजगी जाहिर की है। बैठक में पारा शिक्षकों का साफ कहना है कि उनकी लड़ाई वेतनमान के लिए है, न कि मानदेय के लिए। पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री से 2 दिन का समय मांगा है। इसमें वे संगठन के जिला अध्यक्षों से बैठक कर अपना निर्णय बताएंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में मिला ओमिक्रॉन का तीसरा संदिग्ध मरीज। झारखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है। रांची के रिम्स में ओमिक्रॉन के एक संदिग्ध मरीज को एडमिट किया गया है। रविवार दोपहर कोरोना पॉजिटिव महिला को न्यू ट्रामा सेंटर में लाया गया। बता दें कि महिला केरल से आई है। महिला की उम्र लगभग 50 वर्ष है। कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए डॉक्टरों ने महिला के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने की सिफारिश की है। दोस्तों, बड़ी खबर है, शिक्षा के क्षेत्र में टॉप 5 जिलों में झारखंड का दुमका सबसे आगे। दोस्तों, नीति आयोग की नई रिपोर्ट में शिक्षा के मामले में झारखंड का दुमका जिला टॉप पर है। नीति आयोग ने ट्वीट कर कहा है कि शिक्षा के मामले में जो देश के 5 जिले टॉप 5 में चुने गए हैं, इनमें पहला नंबर झारखंड की उपराजधानी दुमका का है। वहीं बाकी 4 जिले बिहार के हैं। अक्टूबर महीने में देश के जिन 5 जिलों को शिक्षा के मामले में चैंपियन ऑफ चेंज के तौर पर देखा जा रहा है, उनमें पहले नंबर पर दुमका है, जबकि दूसरे नंबर पर बिहार के मुजफ्फरपुर, तीसरे नंबर पर औरंगाबाद, चौथे नंबर पर बांका और 5वें नंबर पर बिहार का शेखपुरा जिला शामिल है। दोस्तों, बड़ी खबर है, इंग्लिश पेपर में गलती को लेकर सीबीएसई ने दी सफाई। दोस्तों, हाल ही में सीबीएसई बोर्ड की ओर से आयोजित किए गए 10वीं के अंग्रेजी पेपर पर छात्र छात्राओं और कई टीचर्स ने सवाल उठाए थे। छात्रों का आरोप था कि इंग्लिश के पेपर में कई गलतियां थीं। इस आरोप के बाद सीबीएसई ने इसे लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। सीबीएसई नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा है कि इस मामले को अनपेक्षित रूप से उजागर किया गया है। प्रश्नों से जुड़े सभी निर्देश शुरुआत में ही दिए गए थे। पेपर में प्रश्न संख्या 13 व 14 में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे प्रश्न 13 और 14 सेक्शन ए का हिस्सा थे। साथ ही कहा कि प्रश्न संख्या 11 और 12 के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों की स्टडी करें, जबकि प्रश्न संख्या 13 और 14 के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है। झारखंड में वैक्सीनेशन के मामले में पूर्वी सिंहभूम सबसे आगे। दोस्तों, झारखंड में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदर हॉस्पिटल से किया था।
जिसका परिणाम पूर्वी सिंहभूम में दिख रहा है। यह जिला वैक्सीनेशन में पूरे झारखंड में अव्वल है। यहाँ 16,77,341 लोग वैक्सीनेशन के लिए योग्य हैं। इनमें 14,67,351 लोगों को पहली जबकि 8,82,388 लोगों को सेकेंड डोज लगाई गई है। वहीं टीकाकरण के पहली डोज के मामले में गुमला का रिकॉर्ड सबसे खराब रहा है। यहाँ वैक्सीनेशन योग्य आबादी 7,49,648 है। इनमें 4,52,785 लोगों को पहली डोज लगाई गई है। हालांकि दूसरी डोज के मामले में चतरा का रिकॉर्ड सबसे खराब है। यहाँ 2,06,099 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 7,774 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,774 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,46,90,510 हो गई। साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या गिरकर 92,281 हो गई, जो कि 560 दिनों में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 306 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,75,434 हो गई। देश में लगातार 45 दिन में संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या 15,000 से नीचे है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या गिरकर 92,281 हो गई है, जो कि कुल मामलों का 0.27% है। यह संख्या पिछले 560 दिन में सबसे कम है। दोस्तों, झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खबर है। तय मात्रा से अधिक धान बेचने पर कट जाएगा राशन कार्ड की सूची से नाम। झारखंड में पैक्सों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद मामले में झारखंड सरकार ने इस बार एक नई शर्त जोड़ दी है। इसके अनुसार 50 क्विंटल से अधिक धान बेचने वाले किसान राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे, यानी वैसे किसानों का नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिया जाएगा। इस फैसले से झारखंड में बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, ओमिक्रॉन के खिलाफ ICMR को बड़ी कामयाबी, तैयार हुई नई किट। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने एक परीक्षण किट तैयार की है, जो कुछ ही घंटों में ओमिक्रॉन वेरिएंट को ट्रैक कर लेगी। खबरों को माने तो वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वज्योति बोरकाकोटी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र RMRC ने एक टेस्ट किट तैयार की है, जो 2 घंटे में ओमिक्रॉन का पता लगा सकती है। डॉक्टर विश्वज्योति के अनुसार ये टेस्ट किट बहुत ही महत्वपूर्ण किट है, क्योंकि अभी तक ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए न्यूनतम 36 घंटे और पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग में 4-5 दिन लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोलकाता में एक कंपनी GCC बायोटेक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर किट का निर्माण कर रही है। किट को स्पाइक प्रोटीन के 2 अलग-अलग अत्यधिक विशिष्ट अद्वितीय क्षेत्रों के भीतर SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सिंथेटिक जीन टुकड़ों के खिलाफ परीक्षण किया गया। इसके आंतरिक सत्यापन में पता चला कि यह परीक्षण 100% सफल है। PM नरेंद्र मोदी ने कहा, अब बैंक के डूबने पर भी खाता धारकों को मिलेंगे 5 लाख रुपए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि अब बैंकों के डूबने पर जमाकर्ताओं का पैसा नहीं डूबता है और उनकी जमा का समयबद्ध तरीके से भुगतान किया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि बैंकों को बचाना है तो जमाकर्ताओं को सुरक्षा देनी होगी। हमने बैंकों को बचाकर जमाकर्ताओं को यह सुरक्षा दी है। उन्होंने कहा कि जमा बीमा भुगतान की गारंटी के पीछे की प्रेरणा जमाकर्ता है। 1 साल में 1 लाख जमाकर्ताओं को 1300 करोड़ रुपए का दान किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कानून में बदलाव किया है, जिससे बैंकों के बंद होने पर जमाकर्ताओं को समयबद्ध तरीके से उनकी जमा का भुगतान किया जाता है। मोदी ने कहा कि सरकार ने दबाव वाले बैंकों से जमाकर्ताओं को
मिलने वाली राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। दोस्तों बड़ी खबर है, देवघर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, धरे 5 साइबर क्रिमिनल। दोस्तों देवघर जिला के सारट, खागा और बुढ़ई थाना इलाके में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर अपराधियों के पास से देवघर पुलिस ने 14 मोबाइल सिम, जी हां 15 सिम कार्ड, 6 एटीएम कार्ड और 2 पासबुक बरामद किए गए हैं। साइबर अपराधियों के द्वारा फर्जी सिम के आधार पर फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों को झांसे में लेकर साइबर की घटना को अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा फ़ोन पर कस्टमर को कैश बैक का रिक्वेस्ट भेजकर भी ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। दोस्तों बड़ी खबर है, अब बिना इंटरनेट केवल एक एसएमएस से मिलेगी आधार से जुड़ी सेवाएं। दोस्तों यूआईडीएआई कई सुविधाएं शुरू करने जा रही है, जिसमें आपको अब बिना इंटरनेट केवल एक एसएमएस से आधार से जुड़ी जरूरी जानकारियां मिलेंगी। यूआईडीएआई ने आधार से जुड़ी हुई कुछ ऐसी सेवाएं शुरू की हैं जिन्हें आप एसएमएस के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको इंटरनेट की यूआईडीएआई की वेबसाइट खोलने की आवश्यकता है और ना ही आधार ऐप का डाउनलोड करने की, इसके लिए स्मार्टफोन की भी ज़रूरत नहीं है। ये सेवाएं कोई भी एक साधारण से फीचर फ़ोन से भी हासिल कर सकता है जिसमें इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती है। इस सर्विस से यूजर्स आधार से जुड़ी कई सर्विसेज जैसे वर्चुअल आईडी का जनरेशन या रिट्रीवल, अपने आधार को लॉक या अनलॉक करने, बायोमेट्रिक लॉकिंग और अनलॉकिंग जैसी सेवाएं हासिल कर सकते हैं।